हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा, जय हरि विष्णु। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ कि ये जो जून का महीना है, इस कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी जून में जो मेरी दूसरी एकादशी व्रत पड़ता है, वो जून के महीने में 2025 में वो कौन से एकादशी हैं जो इस वीडियो में मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि कभी भी हमें कोई भी कथा या कोई भी सॉन्ग अगर सुनना चाहिए तो पूरे श्रद्धा, विश्वास और मनोकामनाओं के और अपने शक्ति अनुसार और हर वीडियो पूरा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पूरा सुनने से भगवान भी खुश होके कोई भी कहीं भी शिव चर्चा हो या फिर कहीं भी जागरण हो तो हमें पूरा सुनकर, पूरा देखकर और पूरा हमें हर चीज अच्छे से सुनकर समझकर हमें वहाँ से आना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरा कोई भी काम हमें नहीं किया जाता है। काम हो या फिर कोई आप लोग कहीं भी शिव चर्चा में जा रहे हैं या फिर कहीं कथा हो रही है या फिर कहीं सॉन्ग बज रही है, भक्ति सॉन्ग बज रहे, तो उसमें अधूरा सुनना हमें बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और अधूरा हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जो भी करना चाहिए पूरी श्रद्धा विश्वास से पूरी तरीके से करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ पूरा जरूर देखिएगा और अपने मन को शांत करके जरूर सुनिएगा। इसमें बहुत ही अच्छी सी मैं भगवान विष्णु की बताने जा रही हूँ कि आप लोग अच्छे से सोच समझ के जान लेंगे, ताकि आपके ही काम आ सकता है कि अगर जो भी महिलाएं, जो भी बहनें ये एकादशी व्रत करती हैं, उन्हें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। उससे मेरी नोटिफिकेशन हमारे पास आपके पास जाती रहेगी, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो मैं ऐसे ही लेकर आती रहूँगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी जो ये पड़ रही है एकादशी 2025 में, इसका नाम है, ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम है योगिनी एकादशी, जो जून के महीने में ये दूसरा एकादशी पड़ता है। दूसरी एकादशी व्रत हमेशा ये पड़ता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने से समस्त पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के पूरे प्रभाव से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत का करना 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जाने जून में एकादशी योगिनी एकादशी कब है, वो व्रत पालन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, योगिनी एकादशी कब है, ये सबसे पहले हम जानेंगे। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 जून 2025 को दिन शनिवार को सुबह 7:18 पर प्रारंभ होगी और 22 जून को यानी रविवार के दिन सुबह 4:27 पर समाप्त होगी।
उदया तिथि में इस साल योगिनी एकादशी 21 जून 2025 को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का महत्व देखते हैं। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से पहले इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा खास मानी गई है। अब इसका मुहूर्त देख लेते हैं कि इसका योगिनी एकादशी का पूजन मुहूर्त कब है, हम लोग पूजा कब कर सकते हैं, इसका मुहूर्त और समय क्या रहेगा। इसका मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में 4:04 AM से 4:44 AM तक कर सकती हैं पूजा पाठ। अभिजित मुहूर्त है 11:55 से AM से 12:51 तक PM रात तक। 12:51 तक आपको रात तक करना है। विजय मुहूर्त 2:43 से लेकर 3:39 PM तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:21 से लेकर 7:41 तक रहेगा। अब है अमृत काल मुहूर्त, जो लास्ट ये मुहूर्त है, बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। ये अमृत काल मुहूर्त 1:12 से लेकर 2:41 तक रहेगा। अब देख लेते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा। जो हम लोग व्रत का पारण करते हैं, उसको हम लोग व्रत का पारण एकदम शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और उसका शुभ फल हमें तभी प्राप्त होता है। तो चलिए हम देखते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 22 जून यानी रविवार के दिन 2025 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 1:47 से शाम 4:35 तक रहेगा। यानी हमें 1:47 से और 4 बज के बीच में आप पारण कर सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि एकादशी का व्रत का पारण हमें सुबह में ही करना चाहिए, क्योंकि 8 बजे या फिर 9 बजे तक ये पारण रहता है। लेकिन ये जो एकादशी है, योगिनी एकादशी, बहुत ही लंबा समय तक चला जा रहा है, इसलिए इसका यहीं तक और 1:47 के बीच ही हमें पारण करनी चाहिए, क्योंकि सुबह का इसका पारण नहीं है होगा। लेकिन ये जब ये एकादशी पड़ती है तो वो शुक्ल पक्ष की एकादशी में वो पड़ती है, क्योंकि हम लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी में सुबह ही पारण किया जाता है। लेकिन जो कृष्ण पक्ष की एकादशी करती हैं महिलाएं बहनें, उन्हें हमेशा ये 1:04 के बीच ही पारण रहता है। और पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 तक रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब हम जानेंगे, चलिए हम देखते हैं कि हमें एकादशी व्रत के दिन 5 चीज़ों का दान करना महादान होता है। इसलिए ये कृष्ण पक्ष की एकादशी में हमें 5 चीज़ों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो दान कर सकती हैं, अन्यथा नहीं है तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ दान जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से 5 हैं जो चीज़ें जो हमें बहुत ही प्रिय होते हैं भगवान विष्णु को, जो
हमें दान में देना चाहिए। चलिए देखते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत और दान न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का द्वार भी खोलता है। इस दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करें, दान करें। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। माना जाता है यह एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूर्व व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से न सिर्फ सभी पापों को नाश होता है बल्कि मनचाही इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। इस एकादशी का दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि एक योगिनी एकादशी पर किए गए दान का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से दान विशेष रूप से हमें करना चाहिए। योगिनी एकादशी पर अन्य दान को सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन गरीबों या जरूरतमंदों को चावल, गेहूं, दाल आदि अन्य का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। गर्मियों के मौसम में प्यासे लोग को पानी पिलाना चाहिए। आप लोग तो इसका सॉन्ग भी सुने होंगे कहीं ना कहीं कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं तो आंसू बहाने से क्या फायदा। ये तो आप सॉन्ग सुने ही होंगे। उसी के दौरान में ये आपको बता रही हूँ कि आप जो भी दान करें, आप लोग अपने इच्छा अनुसार जो भी है आप दान कर सकते हैं। उसमें कोई कम बेसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी है आप दान कर सकती हैं। आप कम चीज़ें में भी आप कम अगर चीज़ है तो आप कभी भी दान कर सकती हैं या फिर जो भी है फल या फ्रूट आप दान कर सकती हैं। अब है महादान कहा गया है। आप पानी के लिए बर्तन भी दान कर सकते हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और जीवन से धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। अब अपनी क्षमता अनुसार इस दिन धन का दान अवश्य करें। कहा जाता है कि इससे दान पुण्य होता है और इसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। गाय को चारा खिलाना यानी गाय को चारा खिलाना में उल्टा बोल दे क्योंकि गाय को चारा खिलाना बहुत ही शुभ होता है। यदि संभव हो तो इस दिन गाय को हरा चारा या गुड़ चना खिलाएं या फिर गौशाला में दान करें। हिंदू धर्म में गौ सेवा को परम पुण्य का कार्य माना गया है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं। दीपदान, मंदिर में दीप जलाने के लिए तेल या घी का दान करें। यह घर से दरिद्रता दूर करने में सहायक माना जाता है। इस दिन मंदिर में दीपक जलाने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होने का भी विश्वास रहता है। तो आप लोग इन कामों को जरूर कर सकती हैं और बड़े ही आसानी से। अगर आप सभी को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ और मैं एक
नया नया वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए आप लोग से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय कृष्णा, जय हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।